दशहरे पर पहनी थी वो दिवाली में निकली थी। यू चुप कर, पेट अंदर एंड ब्रीद इन 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 थोड़ा सा इन। गॉड मदद कर। ये क्लिप थी तेलुगु मूवी साइज 0 की, जो इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोटापे पर बनी है। लेटेस्ट आईसीएमआर और हेल्थ एंड ह्यूमन मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से आज 28.6% इंडियंस ओबेसिटी के शिकार है और ये परसेंटेज हर साल 5.2% के रेट से लगातार बढ़ रहा है। पर मोटापा इंडिया की इकलौती राइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये बना है मेरे लिए। क्यों? मीठा बंद शक्कर की बीमारी है। डायबिटीज है? पिछले कुछ सालों से इंडिया की डायबिटिक पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के ताजा आंकड़े डराने वाले हैं। Says that India now has 101 million diabetics. ये आंकड़े बताते हैं कि आज हम वाकई में डायबिटिक स्टेट बनने की तरफ हैं। इंडिया की बढ़ती हुई इन दो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स मोटापा और डायबिटीज को देखते हुए एक नई तरह की इंडस्ट्री राइज हो रही है और वो है नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स की। पर ये प्रोडक्ट्स असल में है क्या? चैप्टर 1, व्हाट आर नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स। इंडियंस आज वेट लॉस, शुगर लेवल कंट्रोल और एक ओवरऑल हेल्दी बॉडी के लिए उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं जिन पर नो एडेड शुगर का लेबल लगा रहता है। किसी भी प्रोडक्ट में ये लेबल होने का मतलब है कि उस फूड की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के दौरान शुगर या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जिसमें शुगर कंटेन हो वो ऐड नहीं किया गया है। इसीलिए इंडिया की बढ़ती हुई हेल्थ कॉन्शियस जनता अब इन प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। नो एडेड शुगर लेबल अब ना सिर्फ जूसेस और सीरियल्स में देखने मिलता है बल्कि आइसक्रीम, चॉकलेट्स और यहां तक कि मीठी चाशनी में डुबोकर बनाए जाने वाले इंडियन स्वीट्स जिसे गुलाब जामुन में भी देखने को मिलता है। पर क्या ये नो एडेड शुगर प्रोडक्ट सच में इतने हेल्दी है जितना दावा किया जाता है? कंक्लूजन तो मैं अभी बता देता हूं। नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स एक स्कैम है और ये मास लेवल पर चल रहा है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और अगर कर भी रहा है तो उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स की असली सच्चाई दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे ब्रांड्स इन लेबल्स का यूज करके अपने कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट करे, इट्स टेस्टी and has zero sugar. It has DHA, high quality whey protein, probiotics and other essential nutrients for growth with zero added sugar. Zero added sugar, high protein, active life. चैप्टर 2, ट्रुथ बिहाइंड नेचुरल शुगर। देखो, पहली नजर में देखने पर नो एडेड शुगर प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक हेल्दी अल्टरनेटिव लगता है। पर सच्चाई ये है कि ये प्रोडक्ट्स भी लैब प्रोसेस शुगर और नेचुरल शुगर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को नेचुरल शुगर जैसे हनी और जैगरी यूज करके इन्हें मीठा बनाया जाता है। अब इसमें प्रोसेस्ड और एडेड शुगर भले ही 0 हो पर नेचुरल शुगर का यूज भी इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जिसका मैं नाम एक्सपोज नहीं करना चाहता, वो अपनी 55% नो एडेड शुगर चॉकलेट में डेट शुगर का इस्तेमाल करती है, यानी कि खजूर को ग्राइंड करके बनाए जाने वाला शुगर। पर अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें तो सामने आता है कि 80 ग्राम की एक चॉकलेट बार में 34 ग्राम शुगर यूज किया जाता है, यानी कि चॉकलेट के कुछ स्क्वायर्स कंज्यूम करते ही आपकी डेली शुगर इंटेक लिमिट क्रॉस हो जाती है। क्योंकि WHO के मुताबिक हमारी डेली शुगर इंटेक लिमिट सिर्फ 25 ग्राम्स होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? नेचुरल शुगर भले ही ज्यादा अमाउंट में यूज किया गया हो पर इससे अपने बॉडी पर ज्यादा नुकसान नहीं होता एज कंपेयर टू रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड शुगर। ऑलमोस्ट सभी नेचुरल शुगर की कैलोरीफिक वैल्यू रिफाइंड शुगर के बराबर ही होती है। जैसे 1 ग्राम रिफाइंड शुगर में 4 कैलोरीज मिलती है, वही 1 ग्राम जैगरी या फिर हनी में भी 4 कैलोरीज ही होती है और डेट्स में जो शुगर मिलता है उसमें 1 ग्राम के अंदर 3 कैलोरीज होती है। यानी कि नेचुरल शुगर के कैलोरीफिक वैल्यू और रिफाइंड शुगर के कैलोरीफिक वैल्यू में कोई बड़ा अंतर नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है जो ये प्रूव करता हो कि नेचुरल शुगर के कंजम्पशन से शुगर लेवल मेंटेन रहे। नो एडेड शुगर प्रोडक्ट से प्रोडक्शन में एक और नेचुरल शुगर इस्तेमाल किया जाता है और वो है स्टीविया। स्टीविया एक 0 कैलोरी नेचुरल स्वीटनर है जो कि प्लांट बेस्ड होता है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी है। स्टीविया अकेले कभी भी एक डिजायर्ड फ्लेवर दे नहीं पाता है, इसलिए इसके साथ लैब प्रोसेस स्वीटनर्स जैसे कि पॉलियोल्स और एफओएस को भी यूज किया जाता है एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अब चैप्टर 3 में समझते हैं डार्क साइड ऑफ लैब प्रोसेस स्वीटनर्स। अधिकतर इंडियन ब्रांड्स अपने नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में पॉलियोल्स का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि न्यूट्री चॉइस बिस्किट, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट की लिंक डालूंगा जिसके अंदर वो सारे ब्रांड्स की लिस्ट होगी जो ये लेबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उस ब्रांड और प्रोडक्ट्स को कोट नहीं करना चाहूंगा। इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में पॉलियोल्स के शॉर्ट टर्म इफेक्ट जैसे लैक्सेटिव इफेक्ट्स को मेंशन किया जाता है, पर उससे होने वाले लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट से हम वाकिफ नहीं होते। यूं तो पॉलियोल्स को ब्लड शुगर मेंटेन रखने वाले एक लो कैलोरी स्वीटनर के रूप में मार्केट किया जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम रखता है और जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, यानी कि इसके कंजम्पशन से डायबिटीज होने का खतरा भी नहीं रहता है। पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। पॉलियोल्स कुछ इस तरह डिजाइन होता है कि ह्यूमन बॉडी इन्हें मिनिमल क्वांटिटी से ज्यादा डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। ये डाइजेशन को स्किप करके सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाता है, जहां गट बैक्टीरिया इन्हें कंज्यूम करते हैं, जिससे गट बैक्टीरिया का शेप भी बदल जाता है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से गट बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजेस ओबेसिटी और डायबिटीज से लिंक्ड होते हैं, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को हम हेल्दियर अल्टरनेटिव मानते हैं वो हमें ही वही डिसीज देते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। और अब बात करते हैं नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में स्टीविया के साथ यूज होने वाला और एक स्वीटनर FOS, यानी कि फ्रुक्टो ओलिगोसैचराइड्स की। देखो FOS ना अपने आप में एक हानिकारक स्वीटनर नहीं है, क्योंकि ये फ्रूट्स में मौजूद होता है, पर फ्रूट्स में इसका अमाउंट बहुत कम होता है। लेकिन जब स्टीविया के साथ इसे प्रोसेस्ड फूड में डाला जाता है तब इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। ज्यादा क्वांटिटी में इसका कंजम्पशन डाइजेशन की प्रॉब्लम को जन्म देता है और फिर अनफ्रेंडली गट बैक्टीरिया जैसे कि ई कॉली और निमोनिया के बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। FOS कंज्यूम करने के बाद ये बैक्टीरिया स्टमक में स्प्रेड होने लगते हैं, जिससे फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने लगती है। नो एडेड शुगर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज ना सिर्फ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाती है, बल्कि हमारी फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटीज के गाइडलाइंस को भी वायलेट करती है। इसको हम डिटेल में समझेंगे चैप्टर 4 में, हाइड एंड सीक विद फसाए। दिसंबर 2020 में फसाए यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनीज के लिए पैकेज में टोटल शुगर और एडेड शुगर अलग अलग मेंशन करना मैंडेटरी किया था। इसके बावजूद मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्शन में यूज शुगर के अमाउंट को अपनी पैकेजिंग पर मेंशन नहीं करती है, बल्कि कन्वीनियंटली नो एडेड शुगर के टैग को अपने प्रोडक्ट के फ्रंट में यूज कर देते हैं और साथ में विदाउट इंसुलिन स्पाइक के टैग को भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि फसाई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये टैग तभी यूज किया जा सकता है जब ब्रांड्स को उसको यूज करने की अप्रूवल मिलती हो, और ये अप्रूवल तब मिलता है जब कोई कंपनी एक एस्टैब्लिश्ड रिसर्च सेंटर के गाइडेंस में प्रॉपर रिसर्च करती है और उसका डॉक्यूमेंटेशन फसाई को सबमिट किया जाता है अप्रूवल के लिए। वही कई कंपनीज फसाई की गाइडलाइंस को तोड़ते हुए आसानी से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग लो शुगर लेवल प्रोडक्ट के रूप में करती है, और ये तब भी करती है जब पैकेजिंग में न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से टोटल शुगर 15 ग्राम से भी ज्यादा हो। जबकि फसाई की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट तब तक खुद को लो शुगर प्रोडक्ट कहला नहीं सकता जब तक टोटल शुगर लेवल 5 ग्राम से कम हो। और इसी तरह मूर्ख बनाया जाता है हमारे जैसे कस्टमर्स को। अगर आप डायबिटिक है या फिर कीटो डाइट पर है तो पॉलियोल से सावधान रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये सब्सटेंसेस मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप ये प्रोडक्ट्स को ये समझकर कंज्यूम करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन आइसोमैल्ट और मैनिटॉल जैसे शुगर अल्कोहल्स 1.5 किलो कैलोरीज से लेकर 3 किलो कैलोरीज पर ग्राम तक मौजूद होते हैं। इन स्वीटनर्स का स्वीटनेस इंडेक्स नॉर्मल शुगर से काफी ज्यादा होता है। अगर आप इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको इसकी आदत लग सकती है और आपके स्वीट रिसेप्टर्स खराब हो सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि आपको मीठी चीजें अब इतनी मीठी नहीं लगेगी और आपको ज्यादा चीनी ऐड करने की आदत लग जाएगी। इसमें एक साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है। आपको लगता है कि आपने दिन भर कैलोरी की मात्रा को कंट्रोल में रखा है क्योंकि आपने शुगर फ्री चीजें खाई है। इससे आपको लगता है कि ऑलरेडी आपने कम कैलोरीज कंज्यूम किए हैं तो थोड़ा और स्वीट तो खा ही सकते हैं। अब बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। खुद की मार्केटिंग एक हेल्थ ब्रांड के रूप में करने वाली ये कंपनीज हमें नुकसान भले ही उतना ही देती हो, पर इनका प्राइस नॉर्मल कमोडिटी से 5 गुना ज्यादा होता है। एक 250 ग्राम्स का नो एडेड शुगर वाला गुलाब जामुन का डब्बा 525 रुपीस के आसपास मिलता है। इसका कारण ये है कि पॉलियोल्स और FOS नॉर्मल शुगर से 7 गुना ज्यादा महंगा होता है। वही स्टीविया की कीमत प्योरिटी के हिसाब से 4000 से लेकर 30,000 रुपीस पर किलोग्राम तक हो सकती है। फिर भी इन प्रोडक्ट्स की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से 38% अर्बन इंडियंस आज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कंज्यूम करते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर बेस्ड प्रोडक्ट है डाइट सोडा। हर 3 में से 1 अर्बन इंडियन आज डाइट सोडा को कंज्यूम करता है। ये एक वाटर बेस्ड ड्रिंक होता है और इसके प्रोडक्शन में कॉमनली एस्पार्टेम नाम का एक आर्टिफिशियल
स्वीटनर यूज किया जाता है। एस्पर्टेम नॉर्मल शुगर से 200 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, जिसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। इतना ही नहीं तो IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि WHO की एक इंटर गवर्नमेंटल ब्रांच है, इसे ग्रुप 2B एजेंट के रूप में क्लासिफाई करती है। दरअसल IARC उन्हें ग्रुप 2B एजेंट के रूप में क्लासिफाई करता है जिनके कंजम्पशन से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और एक डेटा के हिसाब से 2007 से लेकर 2019 के बीच पूरी दुनिया में नॉन शुगर स्वीटनर्स की सेल लगातार बढ़ती जा रही है और ये सबसे ज्यादा साउथ एशियन रीजन में ही हो रहा है। इसकी बढ़ती हुई डिमांड इस और इशारा कर रही है कि लोग रिफाइंड शुगर के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। पर हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि अल्टरनेटिव्स के नाम पर हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, हेल्दी अनस्वीटेंड फूड या फिर अनहेल्दी री इंजीनियर्ड फूड। अगर आपको मेरा रिसर्च पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो भी देख लेना, जहां पर मैंने रील्स एंड शॉर्ट्स यानी कि शॉर्ट वीडियो कंटेंट के साइड इफेक्ट्स को बताया है काफी साइंटिफिक वे में। अगले वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।